दिल्ली के संसद मार्ग थाने में सांसद पप्पू यादव, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने शिकायत में आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं ने प्रदर्शन की आड़ में सनातन संस्कृति का मजाक उड़ाया। वहीं वाराणसी में संतों ने पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाकर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पप्पू यादव ने कहा कि उन्होंने राम मंदिर का चढ़ावा चोरी करने वालों को बेनकाब किया है। सनातन के अपमान को लेकर देश भर के साधु संतों और हिंदू संगठनों ने पप्पू यादव, राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन तीनों के खिलाफ शहर शहर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। दिल्ली से लेकर अयोध्या और प्रयागराज, नागपुर और जम्मू में हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। ग्वालियर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी समेत दूसरे विपक्षी सांसदों के खिलाफ प्रदर्शन किया। संसद परिसर में चंदा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष के नुक्कड़ नाटक पर विरोध जताते हुए लोगों ने पुतला भी जलाया। इस दौरान हालात संभालने के लिए मौके पर पुलिस के जवान मौजूद रहे। पीएम मोदी आज नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान की देशव्यापी शुरुआत करेंगे। इस अभियान का मकसद युवाओं को नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ जागरूक करना है और उन्हें नशा मुक्त भारत और विकसित भारत 2047 के संकल्प से जोड़ना है। आज पूरे देश में 10,000 जगहों पर एक साथ कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा युवा नशा मुक्ति की शपथ लेंगे। यह अभियान करीब 2 साल तक चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र और विवेक स्मारक का उद्घाटन किया। इस दौरान युवाओं को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, भारत का युवा कभी जंजीरों में जकड़ा था, लेकिन आज वही युवा विकास को गति दे रहा है। युवाओं की पहुंच अंतरिक्ष तक है, उनके सामर्थ्य से देश आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की सबसे बड़ी ताकत हमारे नौजवान है। युवाओं को हर फील्ड में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। बेटियां देश का गौरव बढ़ा रही हैं। यूपी विधानसभा मानसून सत्र से पहले सीएम योगी ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बैठक दोपहर 12 बजे होगी। विधानसभा से पहले समाजवादी पार्टी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अध्यक्षता करेंगे। बैठक में दोनों ही सदन के नेता प्रतिपक्ष भी शामिल होंगे। पंजाब में कांग्रेस की फिर से फजीहत हुई है। कांग्रेस इंचार्ज के सामने वडिंग और चन्नी गुट भिड़ गए और भूपेश बघेल देखते रह गए। संगरूर में कार्यक्रम के दौरान चन्नी समर्थकों ने भूपेश बघेल के खिलाफ नारेबाजी की। चन्नी समर्थकों ने आरोप लगाया कि भूपेश बघेल और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष राजा वडिंग कार्यकर्ताओं की बात हाईकमान तक नहीं पहुंचा रहे। चन्नी समर्थकों ने यह भी आरोप लगाया कि राजा वडिंग और सीएम भगवंत मान के एक साथ मिले हुए हैं। संगरूर की तरह पटियाला में भी कांग्रेस के कार्यक्रम में हंगामा हुआ। यहां भी चन्नी गुट के समर्थकों ने बैठक में हंगामा किया। बैठक में पंजाब कांग्रेस के प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के संबोधन के दौरान चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थन में पार्टी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करनी शुरू कर दी। राजा वडिंग मंच से बार बार कार्यकर्ताओं से शांत रहने और अनुशासन बनाए रखने की अपील करते रहे, लेकिन नारेबाजी कर रहे कार्यकर्ताओं पर इसका कोई असर नहीं हुआ। कावेरी जल विवाद गहराता जा रहा है। कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार ने इस मामले को लेकर आज बेंगलुरु में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बैठक कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के उस आदेश के बाद बुलाई गई जिसमें कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए हर दिन 3500 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया गया। दरअसल CWRC और CWMA ने कर्नाटक को अगले 15 दिनों तक तमिलनाडु को पानी जारी रखने के लिए कहा। सर्वदलीय बैठक में चर्चा कर कानूनी विकल्पों पर आखिरी फैसला लिया जाएगा। वहीं कर्नाटक की तरफ से पानी छोड़े जाने के बाद किसानों और राजनीतिक दलों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हरिद्वार में कांवड़ियों से मारपीट और गाड़ी में तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए एक आरोपी को दबोच लिया। शनिवार को रात करीब 8:30 बजे हरिद्वार के गोल्डन ढाबा फ्लाईओवर के पास गंगा जल लेकर दिल्ली लौट रहे कांवड़ियों की ऑल्टो कार से एक कांवड़िए की हल्की सी टक्कर हो गई, जिससे उसकी कांवड़ खंडित हो गई। जिसके बाद कांवड़ियों ने कार को रोककर ड्राइवर को बुरी तरह से पीटा। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा की वजह से सभी स्कूल 3 से 10 अगस्त तक बंद रहेंगे। मेरठ में भी कांवड़ यात्रा की वजह से स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया गया। यह फैसला कांवड़ रूट पर श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए लिया गया, क्योंकि कांवड़ यात्रा का मेन रूट मेरठ और मुजफ्फरनगर है, जहां से होकर कांवड़िए गुजरते हैं। भारी भीड़ होने की वजह से कांवड़ियों को और छात्रों दोनों को समस्याएं होंगी। कोलकाता में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान उस वक्त हंगामा हो गया जब बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने मंच पर मशहूर बंगाली कवि जॉय गोस्वामी को बुलाया, जिसकी वजह से तस्लीमा का भाषण कुछ देर के लिए बाधित हो गया। ये कार्यक्रम तस्लीमा को करीब 2 दशक बाद कोलकाता वापसी पर आयोजित किया गया था। जॉय गोस्वामी की पूर्व सीएम ममता बनर्जी के साथ नज़दीकियों की वजह से दर्शक भड़क गए। कोलकाता के सरकारी और
सहायता प्राप्त स्कूलों में मिड डे मील बांटने की जिम्मेदारी इस्कॉन ने संभाल ली है। शनिवार को सीएम शिवेंदु अधिकारी ने इस्कॉन की मेगा किचन का कोलकाता में उद्घाटन किया। इसके जरिए इस्कॉन स्कूली बच्चों को स्वादिष्ट, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन परोसेगा। सीएम शिवेंदु अधिकारी ने कहा कि अभी इस्कॉन की तरफ से 500 स्कूलों के 44,000 छात्रों तक भोजन पहुंचाया जा रहा है। अगले 3 महीने के अंदर 2.5 लाख छात्रों तक इसे पहुंचाने का मकसद है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए हफ्ते में 2 दिन अलग से अंडे भी परोसे जाएंगे। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से भरी गाड़ी मिलने और कारोबारी मनसुख हिरेन हत्याकांड मामले में बड़ा अपडेट आया। मुंबई की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने शनिवार को पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे, पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा और 8 अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए और इन सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमों की नियमित सुनवाई शुरू होगी। दरअसल ये मामला फरवरी 2021 का है, जब एंटीलिया के बाहर विस्फोटकों से भरी एक गाड़ी मिली थी। कुछ दिनों के बाद उसी गाड़ी के मालिक मनसुख हिरेन का शव पाया गया था। श्रीनगर लद्दाख हाईवे पर मीना मार्ग के पास बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। लद्दाख के जोजिला इलाके में द्रास श्रीनगर नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ, जिसके बाद वहां अस्थायी शेल्टर में रह रहे 20 लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा। अचानक आई बाढ़ में एक गाड़ी बह गई, लेकिन उसमें सवार सभी लोग सुरक्षित निकाल लिए गए। गुजरात के मोरबी में मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर। लगातार बारिश की वजह से मच्छू 3 डैम का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद डैम के 13 गेट 10 फीट तक खोल दिए गए। डैम से 1,08,810 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे निचले इलाकों में हाई अलर्ट जारी करना पड़ा। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में देर रात तेज बारिश हुई है। मौसम में इस बदलाव की वजह से जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, वहीं जगह जगह पानी भरने से लोग परेशान रहे। बारिश की वजह से सड़क यातायात प्रभावित हुआ। गुजरात के बनासकांठा में लगातार बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बीती रात जो तस्वीरें आईं, उसमें सड़कें पानी में डूबी दिखी। कई इलाकों में गलियों में जलभराव दिखा, जिससे लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। बारिश और पानी जमा होने से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। तेलंगाना के रानीपेट में भी बीती रात तेज बारिश हुई है, जिसकी वजह से जनजीवन बेहाल हो गया। सड़कों पर जलभराव होने से यातायात पर असर पड़ा। लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से भी राहत जरूर मिली है। केरल के पथानामथिट्टा में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। शहर के कई इलाकों में सड़कों पर नाव चल रही है। घरों और दुकानों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रभावित इलाकों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम भी चल रहा है। ओडिशा में हुई भारी बारिश के बाद अब भी कई इलाकों में बाढ़ के हालात दिखाई दे रहे हैं। पुरी में संबित पात्रा ने स्थानीय प्रशासन के साथ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और राहत और बचाव के काम का जायजा लिया। संबित पात्रा ने पीड़ित लोगों से मुलाकात कर हर मुमकिन मदद का भरोसा भी दिया। शिमला में तेज बारिश की वजह से 2 पेड़ उखड़कर सड़क पर गिरे, जिससे काफ़ी देर तक ट्रैफिक बाधित रहा। खबर मिलने के बाद प्रशासन और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पेड़ों को काटकर रास्ता क्लियर किया गया। इस दौरान लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली के रोहिणी इलाके में बीती रात पुलिस और टिल्लू ताजपुरिया गैंग के 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिन्हें पुलिस में अस्पताल में भर्ती करवाया। मौके से 2 पिस्टल, कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक इस मुठभेड़ में 2 पुलिस वालों को भी गोलियां लगी हैं। हालांकि बुलेट प्रूफ वेस्ट की वजह से उनकी जान बच गई। पंजाब के लुधियाना में गुरु गोविंद सिंह नगर में खौफनाक वारदात हुई, जहां बदमाशों ने पैदल जा रहे एक परिवार को रोककर महिला की चेन लूट ली। इस पूरी वारदात का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। पीड़ित पति पत्नी अपने छोटे से बच्चे के साथ मेन रोड से पैदल जा रहे थे। इसी दौरान एक स्कूटी पर आए 2 युवक और हथियार की नोक पर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। पति पत्नी ने हिम्मत दिखाई, लेकिन बदमाश वहां से फरार हो गए। पुलिस फुटेज के